हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं जोहो बुक्स कैसे साइन अप कर सकते हो और कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल ब्राउजर के ऊपर। तो गूगल ब्राउजर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज होगी जोहो बुक्स की, वो आपकी जीरो से लेकर एक्सपर्टाइजेशन लेवल तक जाने वाली है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम सारा स्टॉक कैसे डालते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालते हैं, हम ए टू जेड चीजें सीखने वाले हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको काफी चीजें बारीकी से भी बताऊंगा और एक्सपर्ट वाली भी चीजें भी बताने वाला हूं। लेकिन होने वाला क्या है कि इसमें जैसे मैं नीचे स्टैंप देने वाला हूं कि आप, काफी बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को रूल नहीं समझने होते चीजों के। वो क्या चाहता है कि मैं तो सीधी एंट्री देखना चाहता हूं, तो मैं नीचे स्टैंप लगाने वाला हूं कि वहां से आप क्लिक करके सीधी एंट्री वाला पार्ट देख सकते हो। आपको नहीं देखना रूल, यदि आप नहीं देखना चाहते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोहो बुक्स खोलना है तो सबसे पहले लॉग इन करेंगे हम। जोहो लॉग इन पे साइन इन करेंगे जोहो डॉट कॉम के ऊपर। ये देखिए जोहो डॉट कॉम, इसके ऊपर सबसे पहले आप साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद आप अपनी मेल डालोगे, जैसे CARC के मैं अपनी मेल डाल देता हूँ @gmail.com। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपनी, देखो पहले क्या कह रहा है, एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर ईमेल। ठीक है, मैं आपको बस एक बताने के लिए कर रहा हूँ कि ठीक है, एग्री और साइन अप फॉर फ्री। तो मेरा क्या है कि पहले से बना पड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या जाऊंगा, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको साइन अप बस यहाँ से करना है। या आप सीधा यहाँ से गूगल पे क्लिक करके कर सकते हो, लिंक्डइन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे मान लो लिंक्डइन पे, इस पे गूगल पे क्लिक करके करना है। ठीक है, तो गूगल पे क्लिक करके कैसे कर सकते हो, यहाँ से गूगल लॉगिन करोगे, है ना, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कि मेरा लॉगिन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन इन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालूंगा। जैसे CARC की मैंने मेल डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, इसके लिए साइन इन कर लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो, तो रिमाइंड मी लेटर कर देते हैं, छोड़ दो, मुझे अभी कुछ नहीं करना। तो ये मेरा क्या हुआ कि अभी डैशबोर्ड खुल गया जोहो का। अभी मुझे जोहो क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, देखो एनालिटिक्स दे रहा है, बिगिन दे रहा, बुक्स दे रहा, कैलेंडर दे रहा, कैंपेन दे रहा, क्लिक दे रहा, कनेक्ट, CRM, रिलेशनशिप, पीपल्स कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, मेल दे रहा है, इनवॉइस, डेस्क, प्रोजेक्ट, सीट, शो, वर्क ड्राइव, काफी चीजें दे रहा है। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए भाई, मुझे अभी बुक्स चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो बी फॉर बुक्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे तो देखो जोहो बुक्स आ गया। अब सबसे पहले आपसे ये आपका क्या मांगने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है लर्निंग एजुकेशन पॉइंट, है ना। जैसे मेरा इतना ही है, लर्निंग एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, RC की। आपका जो भी कंपनी का नाम है, जैसे लर्निंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दिस जो भी है, वट आप अपनी यहाँ पे डाल देते हो। चलो मैं भी इसको प्राइवेट लिमिटेड ही बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड वाले ही मिलते हैं। नॉर्मल कोई भी ले सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी। आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो आप यहाँ से देखो दूसरी कंट्री में करना चाहते हो तो यहाँ से ये देखो साइन इन हेयर, यहाँ से अदर कंट्री के लिए भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। तो फिर क्या करते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है ये आपसे, इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है। जैसे एग्रीकल्चर है, आर्ट है, ऑटोमोटिव है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, कंसल्टिंग करती है, कंज्यूमर पैकिंग गुड्स बेचती है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, फूड सर्विसेज देती है, गेमिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ, लीगल, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रियल एस्टेट, वो वट एवर जो भी है। तो जैसे मान लो मैं सर्विसेज है मेरी, है ना, हम इसी के अंदर गुड्स का काम भी करेंगे, सारा सब कुछ करेंगे। आप अपना सेक्टर चूज कर सकते हो जो भी है, जैसे मान लो आपका रियल एस्टेट जो भी है, वट एवर। अब इसके बाद ये पूछता है आपसे स्टेट क्या है। जैसे मान लो मेरा स्टेट मैंने डाल दिया हरियाणा डाल दिया, चलो मैं राजस्थान डाल देता हूँ, चलो राजस्थान डाल देते हैं, कोई नहीं, राजस्थान डाल दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐड ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ, अपना एड्रेस डाल देता हूँ। चलो मैं हरियाणा ही ले लेता हूँ, छोड़ो यार, हरियाणा ले लिया। ठीक है, अब मैं एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ का डाल देता हूँ, जैसे मेरा नियर बस स्टैंड माता मंदिर रोड। ठीक है, सिटी गुड़गांव या गुरुग्राम जो भी है ना, और पिन कोड 1220001। ठीक है, उसके बाद आपसे ये करेंसी पूछ रहा है, आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है। करेंसी आपकी इंडिया है, ठीक है, इंडियन रुपीज है, ठीक है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी, मराठी, जो वट एवर आप चाहते हो। नॉर्मल हम इंग्लिश यूज करते हैं तो मैं इंग्लिश में चलने वाला। अब ये पूछता है इज द बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर GST। यदि आपका बिजनेस GST में रजिस्टर्ड है तो आप इसको यस करेंगे, एंट्री और GSTN डालेंगे, AB
CFR, चलो मैंने अपना GSTN डाल दिया। और उसके बाद आप क्या करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो, ये लो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर आपकी पूरी डिटेल फिल करने वाले हैं। ये कह रहा है ट्रायल एक्सपायर इन 14 डेज। तो देखो मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन कोई चाहता है कि मुझे फुल फीचर लेने हैं, तो यहाँ से सब्सक्राइब पे करके अपग्रेड प्लान, और जो भी आप, ये जो मुझे नहीं पता क्या पैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता ना, तो मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ ना मुझे मतलब है इस, मैं ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आपके लिए ये कर रहा हूँ। तो आप ये खरीद सकते हो, इनका खरीदना है तो। बाकी अदरवाइज जैसे मैं चला रहा हूँ चलाते रहो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर कहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर आप कहाँ गया, ऑर्गेनाइजेशन, माय अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सेटिंग के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पूरी डिटेल फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ छूट गया है, जैसे मान लो प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मान लो अपना लोगो डालना है। मेरे बिजनेस का लोगो भी होगा, तो यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है ना। आपकी फाइल पड़ी होगी कोई भी, जैसे मैं लोगो उठा लेता हूँ, लर्निंग एजुकेशन पॉइंट, लोगोज, लोगो ये तो है नहीं, तो फिर फोटोज, यहाँ से ये रहा लोगो RC के, ये लो मैंने एक लोगो ले लिया। देखो मेरा लोगो आ गया, ठीक है, कंपनी का लोगो आ गया। सर्विसेज आप इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, इंडिया, नियर बस स्टैंड, ये वो मैंने डाल दिया। फैक्स नंबर डालना चाह सकते हो, आपकी मर्जी है, वॉट एवर वॉट यू वांट, है ना। उसके बाद आप वेबसाइट URL डाल सकते हो। वुड यू लाइक टू ऐड ए डिफरेंट एड्रेस फॉर पेमेंट स्टब, के लिए कोई डिफरेंट एड्रेस है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, पेमेंट सब एड्रेस, ठीक है। उसके बाद करेंसी आ गई, आपका फिजिकल ईयर चेंज कर सकते हो। Jan to मान लो दिसंबर है तो ठीक है, नहीं अप्रैल टू मार्च ही होता है नॉर्मल। आप रिपोर्ट अकाउंटिंग कैसे करते हो, एक्रूअल करते हो या कैश बेसिस पे करते हो, तो वो चूज कर सकते हो। नॉर्मल एक्रूअल ही करते हैं सारे। डेट ऑफ फॉर्मेट, आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, DD MM YY चाहिए, यही चाहिए तो ये रख सकते हो। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। कोई कंपनी आईडी है मान लो आपकी, वॉट एवर जो भी, जैसे मान लो सीन नंबर होता है कंपनी का, है ना, तो वो डाल सकते हो। टैक्स आईडी है आपकी, पैन नंबर हो गया लाइक, वो डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनल फील्ड्स, लेबल नेम, आप यहाँ पे एडिशनल लेबल डाल सकते हो, जो भी और एडिशनल डिटेल्स वगैरह डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इसके बाद जैसे सेव कर दिया मैंने, है ना। मेरा ये क्या बोलते हैं, अपडेट हो गया। इसके बाद आप क्या ब्रांडिंग वगैरह कुछ डालना है आपको, है ना, जैसे थीम्स वगैरह चेंज करना है आपको, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कस्टम डोमेन आपका, तो यहाँ से मैप कर सकते हो कस्टम डोमेन को, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई ब्रांचेज है, मान लो एक से ज़्यादा, हम आगे देखेंगे इन चीज़ों को। करेंसी आपकी एक से ज़्यादा है, हम सब करेंगे धीरे धीरे। एनेबल सेल्स अप्रूवल करना चाहते हो, परचेज अप्रूवल करना चाहते हो, एनेबल इन्वेंट्री अप्रूवल करना चाहते हो, है ना। तो ये भी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस की, तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हो। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे ओपनिंग बैलेंसेस, लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकते हो आप। यूजर देख लो कितने यूजर कर सकते हैं, अभी 7 यूजर कर सकते हैं, एक कर रहा हूँ, ठीक है। परचेज, सेल, API लिमिट अपग्रेड कर सकते हो आप, प्लान्स। और इसके अंदर देखो फ्री फीचर्स के अंदर अभी हमारे पास ये चीजें हम जो कर सकते हैं इसके अंदर। बाद आप टैक्स कंप्लाइंसेस की बात और कर लेते हैं उसके बाद, है ना। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो ये देखो GSTN, हमारी टैक्स रेट वगैरह सारी है यहाँ पे। नई टैक्स रेट डाल सकते हो, कोई टैक्स एग्जेम्पशन है वो डाल सकते हो। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे। मैंने अभी आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था। GST आ गया। बिजनेस लीगल नेम मान लो मेरा लर्निंग पॉइंट RC के हैं। जैसे काफी बार क्या होता है, जैसे मेरा नाम है CA रामचंद्र कुमावत, तो क्या होता है कि जैसे मेरा बिजनेस नेम होता है कि जैसे जैसे लर्निंग एजू पॉइंट मेरा बिजनेस है, तो हो सकता है आपका लीगल नेम, सॉरी, लीगल नेम अलग हो और आपका क्या बोलते हैं, ट्रेड नेम अलग हो सकता है। तो जैसे मेरा नाम राम कुमावत है, CA राम कुमावत है, तो मैं CA राम कुमावत लिखूंगा और राम कुमावत या अपना नाम लिखूंगा, फिर लर्निंग एजू पॉइंट। GST रजिस्टर्ड हुआ, मान लो मेरा हुआ था, कुछ भी ले लेते हैं यार आपके लिए, क्या लें, 1 तारीख ले ली, चलो 1 अप्रैल को ले लिया। अब आता कंपोजिशन, आपने कंपोजिशन के अंदर हो तो माई बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर कंपोजिशन। रिवर्स चार्ज आपके ऊपर, मान लो आप ऐसे ट्रांजेक्शन भी करते हो जो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो डाल सकते हो। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, है ना, तो आप टिक कर सकते हो, है ना। ये हम आगे देखेंगे, जब मैं आपको एंट्रिया करके दिखाऊंगा तो मैं इनके फीचर भी एनेबल करके दिखा दूँ। फिर ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आप यहाँ पे जी आपका यूजर नेम डाल सकते हो, रिपोर्टिंग पीरियड जनरेट कर सकते हो, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ से रिटर्न वगैरह बना सकते हो। तो ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक सेव हो गया, है ना। तीसरा ई वे बिल्स, आप यहाँ से ई वे बिल भी आप लिंक्ड कर सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं ई इनवॉइसिंग की, एनेबल ई इनवॉइसिंग, वो भी कर सकते हो। MSME सेटिंग्स,
क्या योर बिजनेस रजिस्टर्ड इज एमएसएमई? हाँ है। तो यहाँ पे आप अपनी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो भी आता है उसकी डिटेल डालो, उसका रजिस्ट्रेशन मान लो मेरा स्मॉल में आता है, मीडियम में आता है, जो भी वॉट एवर, मैं मेरे पास नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर भी डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, शायद ये लेगा नहीं, रॉन्ग होगा ना ये देखो। तो ऐसे करते हैं, इसी को ही उठा लेते हैं फिर, और क्या, हम क्यों हेडेक लेके, अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये लो, एक बार हो गया। ठीक है, एमएसएमई हो गया। फिर यहाँ तक टैक्स कंप्लाइंसेस से रिलेटेड हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, यूजर्स रोल्स। यूजर रोल मैंने अभी एक कर रखा है, आपको मान लो एक से ज्यादा यूजर जोड़ने हैं तो वो आगे बात करूंगा मैं कैसे करते हैं। रोल्स की बात करते हैं, न्यू रोल किसको क्या देना है वो भी मैं बताऊंगा आगे, अभी नहीं बताने वाला आपको। फिर उसके बाद प्रेफरेंस के अंदर सेल्स, परचेज, आइटम, तो ये चीजें अभी आपके काम की नहीं है। तो ये आपका फिलहाल क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का रेडी हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो मेन फ्रंट है वो आ चुका है। ठीक है, ये लो, ये मेन फ्रंट आपका। ठीक है, ये बुक्स पे क्लिक करने के बाद आपका मेन फ्रंट आ गया। हेलो CARC के लर्निंग एजू पॉइंट RC प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम आ गया है, मेरे रिसीवेबल्स आ गए हैं, टोटल पेबल्स आ गए हैं, मेरा कैश फ्लो आ गया है, इनकम एक्सपेंसेस आ गए हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने, बैंक, क्रेडिट, प्रोजेक्ट, वॉट एवर जो जो हो सकता है सब मेरे फ्रंट पे आ चुका है। अब हम धीरे धीरे आइटम, सेल्स, परचेज, टाइम ट्रेकिंग, GST फाइलिंग, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, ऑल थिंग्स वी विल लर्न। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारी की धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। और छोटी सी चीज और, यदि आपको कोई एरर आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं भी आता, यदि आपकी चीजें अच्छी लगती है तो हमें एक छोटा सा कमेंट जरूर दे दे कि नाइस वीडियो, जो भी आपकी वॉट एवर। इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और आपके लिए भी हम मेहनत करते रहते हैं। और बाकी पेड कंसल्टेंसी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। थैंक यू।